नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन को आज मैं बताऊंगा उसमें ना तो दोस्तों आपको पेन उठाने की ज़रूरत है, ना ही कॉपी। मात्र 2 सेकंड में आंसर। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सब मस्ट रिपीटेड है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। x की उम्र 36 वर्ष है एवं y की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी हो जाएगी? देखिए दोस्तों यहाँ पे दो आदमी हैं, यहाँ पे x मान लिया गया है। x के जगह किसी का भी नाम हो सकता है और y की जगह भी किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y मान लिया गया है। तो दो आदमी में पहला का जो उम्र हो रहा है दोस्तों उसका 36 वर्ष हो रहा है और दूसरा का जो उम्र हो रहा है उसका 16 वर्ष हो रहा है। दोनों का उम्र दे दिया गया है। तो कह रहा है नीचे कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। यानी x को उम्र जो है दोस्तों 36 वर्ष, y का उम्र है 16 वर्ष, तो x का उम्र कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा y से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनता है देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन को ले लेते हैं दोस्तों, क्या है 3 वर्ष। अगर दोस्तों x की उम्र में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 + 3 39 वर्ष होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, 3 वर्ष जोड़ना होगा y में भी। तो y का उम्र कितना है 16 वर्ष, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 19 वर्ष। अब देखिए दोस्तों x का उम्र 39 निकल के आ गया है और y का उम्र 19 वर्ष निकल के आ गया है। तो यहाँ क्या कह रहा है नीचे वाली लाइन में, कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए y का उम्र से x का उम्र दोगुना हो रहा है, 19 दूना 38 होना चाहिए लेकिन 39 हो रहा है। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 19 यहाँ 38 रहता तो हमारा आंसर सही हो जाता, दोगुना हो जाता, लेकिन दोगुना से अधिक हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। देखिए 4 वर्ष है, ठीक है। तो x की उम्र में 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 36 + 4 को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आ जाएगा 40 वर्ष। ये x का उम्र है। अब y की उम्र में भी 4 जोड़ना होगा तो 16 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 20 वर्ष। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोगुना हो रहा है कि नहीं, देखिए y का उम्र 20 वर्ष निकल गया है, x की उम्र 40 वर्ष निकल गया है। और क्या कह रहा था दोस्तों, x की उम्र y की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी तो हो रहा है दोस्तों, ठीक है। y का 20 हो रहा है, x का 40 हो रहा है, तो दोगुना तो हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, फॉलो हो रहा है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी कितने घंटों में, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 14 घंटों में, 10 घंटों में, 16 घंटों में, 7 घंटों में। देखिए दोस्तों 2 पाइप है, एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटे में भर सकता है। पहला पाइप जो है दोस्तों वो 15 घंटे में भरेगा, दूसरा जो है 12 घंटे में भरेगा। और एक पाइप है दोस्तों, तीसरा पाइप भी है, वो क्या कर रहा है 20 घंटों में खाली कर रहा है। यहाँ ऊपर में क्या है दोस्तों, 2 पाइप जो है वो भर रहा है जबकि तीसरा पाइप खाली कर रहा है, वो भी 20 घंटा में। तो कह रहा है दोस्तों सभी तीनों पाइपों को अगर खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी, ये कह रहा है। ये दोस्तों ये सवाल पाइप एवं टंकी से है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ए कोई पाइप है, ठीक है। पहला पाइप ए है, वो कितने घंटों में भर रहा है दोस्तों 15 घंटों में, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। बी पाइप कितने घंटों में भरेगा दोस्तों, तो 12 घंटे में, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 12 घंटे में। और सी जो पाइप है वह खाली कर रहा है
भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। कितना घंटा में? 20 घंटा में। ठीक, ये दोनों पाइप भर रहा है जबकि सी जो है ना वो खाली कर रहा है। तो इसका सबसे पहले दोस्तों टंकी का हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकलता है? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 12, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 60 मिलेगा। ठीक है, ये टंकी का कैपेसिटी निकल के आ गया है 60 लीटर का। तो चलिए ये कितना घंटा में भरेगा दोस्तों? 15 चौके 60 भाग दे देना है और ये 12 पच्चे 60 हो जाएगा। अब ये दोस्तों होगा 20 तिया 60। ठीक है, ये निकल गया हमारा। यानी ए जो है दोस्तों 4 लीटर पानी भरेगा, बी जो है 5 लीटर भरेगा और सी जो है 3 लीटर खाली करेगा। तो देखिए तीनों जब मिला दिया जाता है, तीनों को खोल दिया जाता है एक साथ, तो 1 घंटा में दोस्तों कितना लीटर पानी भरेगा? यहाँ पे देखिए 1 घंटा में। तो देखिए ए 4 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर, तो 9 लीटर भरेगा कि नहीं ये दोनों मिला के। जबकि सी जो है 3 लीटर खाली कर रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो 9 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। यानी दोस्तों 1 घंटा में क्या हो रहा है? 6 लीटर पानी भर रहा है तीनों मिला के। ठीक है, तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है? 6 लीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है नीचे? सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। पूरा टंकी कितना में भरेगा? टोटल कैपेसिटी कितना था दोस्तों टंकी का? 60 लीटर का। यहाँ देखिए तो ऊपर 60 लिख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 1 घंटा में कितना लीटर भर रहा है? 6 लीटर, तो 6 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 6 कम 6, 6 दाएँ 60। यानी दोस्तों 10 घंटे में क्या हो जाएगा? टंकी पूरा हमारा भर जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। टोटल कैपेसिटी से दोस्तों भाग दे देना है हमें। कितना से भाग दे देना है? जितना हमारा निकल के आया, देखिए 6 लीटर निकल के आया तो 6 से भाग दे देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी दोस्तों वह फेल हो जाता है। कितना अंक से? 24 अंक से। तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों 26 अंक उसका ज़्यादा आ गया, 26 अंक से वह पास हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, राजीव और अरविंद। तो राजीव क्या होता है ना दोस्तों 20% अंक लाता है। ठीक है, जब 20% अंक लाता है तो वह कितना अंक से फेल हो जाता है? 24 अंक से। अगर दोस्तों राजीव को 24 अंक और मिलता तो वह क्या हो जाता? पास हो जाता। फिर दोस्तों क्या कह रहा है? अरविंद को 45 अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। यानी दोस्तों 26 अंक वह अधिक ला रहा है। अगर दोस्तों अरविंद 26 अंक कम भी लाता तो भी वह क्या हो जाता? पास हो जाता। तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न में राजीव को भी पास करना होगा और अरविंद तो पास है ही, तो सभी जगह हमें दोस्तों क्या करना होगा? पास करना होगा। क्योंकि अंतिम क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए। तो अंतिम में उत्तीर्ण होने के लिए अगर कहे तो सभी जगह हमें क्या करना है? पास रखना है। तो इस टाइप से बनाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या होगा? जल्दी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20% अंक मिला है तो वह क्या हो जा रहा है? 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी दोस्तों फेल हो जा रहा है। अगर 24 अंक और मिलता तो राजीव क्या हो जाता? पास हो जाता। तो देखिए 20% यहाँ मिला है कि नहीं? 20% मिल गया है, 20%। और अगर 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो यहाँ दोस्तों क्या करेंगे? 24 अंक और मिलता तो यहाँ हमें 24 अंक को ऐड करना होगा। ठीक है, अगर 24 अंक और मिलता तो वह पास हो जाता। अब देखिए अरविंद का, यहाँ अरविंद को देखिए 45 अंक मिलता है और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए 45% अंक मिलता है और 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी 26 अंक उसको ज़्यादा मिला है। तो अगर उसको 26 अंक माइनस कर देंगे तो भी वह क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब दोस्तों प्रतिशत वाला को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, 45 में दोस्तों 20 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? यहाँ पे 25% मिलेगा कि नहीं? 25% मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये -26 है तो बराबर के इस साइड आएगा, यानी बायां साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब 26 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों 25% बराबर 50 अंक। ठीक है, 25% बराबर 50 अंक, तो 1% बराबर दोस्तों क्या मिलेगा? हमारा 2 अंक मिलेगा कि नहीं? इसको काट देना है। ठीक है, यहाँ पे काटा गया है।
ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यही चीज़ यहाँ पे मिल गया है। 1% बराबर 2 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 20% अंक मिलता है किसको, राजी को। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता होगा 20% अंक मिलता है राजी को और 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो देखिए 20% तो अंक उसको मिल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे यही मेन चीज़ है, 1% बराबर कितना अंक है, 2 अंक। तो देखिए दोस्तों यहाँ 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है, तो 24 अंक में कितना प्रतिशत हो जाएगा हमारा, 12% होगा कि नहीं, 12% होगा, क्योंकि दोस्तों 1% बराबर 2 अंक, तो 24 अंक में कितना प्रतिशत होगा, इसका आधा हो जाएगा, 12 अंक। तो देखिए 20% मिला है यहाँ पे, ठीक है, राजी को 20% मिला है और यहाँ पे 12% और मिल गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे 20 + 12%, ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत होगा, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20 और 12 32%। यह प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का ये हमारा 32% आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। बहुत ही आसान था दोस्तों, केवल आपको समझने की ज़रूरत था। 1-2 बार आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क से लिया गया है। ए 20 से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको मैथ्स के सवाल को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। फिर से पढ़ लीजिए। ये जो है 20 से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है। यहाँ 2 व्यक्ति है, पहला का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है। ए जो है दोस्तों 20 से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। बी का काम से ए जो है ना 60 दिन पहले कर सकता है। तो कह रहा है यदि वे 7 काम करे, एक साथ काम करे तो कितनों दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार से प्रश्न रहे तो हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, रेशियो मेथड से, क्योंकि दोस्तों रेशियो मेथड से बनाएंगे तो आसान होगा। अगर बेसिक से बनाएंगे तो हमारा 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए है और बी है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ए जो है 20 से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है। तो मान लीजिए दोस्तों बी एक काम करता है तो ए कितना करता है, 4 करता है, ये रेशियो में आ गया है, ठीक है। अगर बी एक काम करता है तो ए कितना कर लेता है, 4 काम को कर लेता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है ए 20 से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम कर लेता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काम और समय में जो अंतर होता है ना वो व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब उल्टा संबंध होता है दोस्तों, यानी दोस्तों काम और समय में उल्टा संबंध होता है, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिएगा, काम और समय में उल्टा संबंध होता है। तो ये काम हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। ए 4 काम को करता है तो बी क्या करता है, एक ही काम को कर पाता है, तो इसका समय क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, ए की जगह 1 हो जाएगा और बी की जगह 4 हो जाएगा। समय यहाँ पे पलट जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए अगर 4 काम को करेगा तो उसका समय तो कम लगेगा ना, और बी अगर एक ही काम को करेगा, ठीक है, तो उसका समय तो ज़्यादा लगेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अगर काम कोई तेज़ी से करता है तो उसको समय कम लगेगा, और जो धीरे धीरे करेगा उसको तो समय दोस्तों ज़्यादा लगेगा ही। तो यही चीज़ है दोस्तों, काम का उल्टा समय होता है। यानी दोस्तों काम और समय में जो अंतर होता है वो व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो ये चीज़ अगर आप लोग याद रखिएगा तो क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिन पहले ये पूरा करता है काम को, ठीक है। इसका अंतर क्या है, 4 और 1 का, तो 3 है, 3 का अंतर है, ठीक है। अब दोस्तों 3 रेशियो बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 60 दिन पहले पूरा करता है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो 20 निकल के आ जाएगा। 20 निकलेगा कि नहीं, ठीक है। ये कटेगा दोस्तों, 3 एकम 3 और 20 दिया 60, यानी 20 निकल के आ जाएगा 1 रेशियो बराबर। अब यहाँ पे देखिए 20 को 1 के साथ गुना करेंगे, 1 के समय के साथ, तो क्या हो जाएगा 20 गुना 1 बराबर 20 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बी के साथ करेंगे, इसका समय क्या था, 4 था, तो 20 को 4 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 20 चौके 80, यानी दोस्तों 20 रेशियो 80 निकल के हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इससे दोस्तों हमें क्या समझ में आया कि देखिए ए जो है 20 दिन में कर रहा है और बी जो है 80 दिन में कर रहा है, 4 गुना है कि नहीं। अब दोस्तों देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, अगर दोस्तों
एक व्यक्ति x दिन में किसी काम को करता है और दूसरा y दिन में, तो इसका एक दोस्तों शॉर्ट ट्रिक होता है x गुने वाई बटा x प्लस वाई। ठीक है, जब दो व्यक्ति रहते हैं तो x दिन में मान लीजिए पहला व्यक्ति करता है और दूसरा व्यक्ति y दिन में, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों x गुने वाई बटा x प्लस वाई। तो x के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, इधर लिख लेते हैं। x के जगह मान लीजिए दोस्तों क्या निकल के आया है 20, a का काम और y का काम 80। ठीक है, बटा x प्लस वाई यानी 20 प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको 20 गुने 80 का ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब नीचे जोड़ेंगे 20 और 80 को तो 100 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 20 एकम 20, 20 पच्चीस 100, 5 एकम 5 और 16 पच्चीस 80, यानी दोस्तों 16 दिन हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा था, यदि वे साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो वे एक साथ यदि काम करेंगे ना तो 16 दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमारा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन को आज मैंने बताया वो सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।